नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं, रुझान आने शुरू हुए हैं। और क्या बिहार में 4-0 होने वाला है? क्या चारों ही सीट एनडीए अब जीतने जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुझानों में देखिए, सबसे पहले हम रामगढ़ की बात करेंगे, जहां पर बीएसपी लगातार बढ़त बनाई हुई थी। रामगढ़ में अब अशोक कुमार सिंह आगे चल रहे हैं, हालांकि 368 वोट से ही आगे चल रहे हैं। पहली बार छठे राउंड की गिनती के बाद अशोक सिंह अब आगे चल रहे हैं। अशोक कुमार सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 35,688 वोट मिले हैं। वहीं सतीश कुमार यादव को 35,320 वोट मिले हैं। अजीत कुमार सिंह आरजेडी के उम्मीदवार, उन्हें 21,292 वोट, यानी कि वो तीसरे स्थान पर, आरजेडी यहाँ तीसरे स्थान पर है। तो वहां पर अशोक कुमार सिंह ने बढ़त बना ली है। वहीं अगर हम बात करेंगे बेलागंज की, तो देखिए बेलागंज में भी मनोरमा देवी काफी आगे बढ़ रही हैं। 7वें राउंड की गिनती के बाद मनोरमा देवी 13,402 वोट से आगे चल रही हैं। मनोरमा देवी को फिलहाल 44,652 वोट मिले हैं। वहीं विश्वनाथ यादव को 31,250 वोट मिले हैं। यहां पर मोहम्मद अमजद को 12,898 वोट मिले हैं। जनसुराज की पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर मनोरमा देवी 13,402 वोट से आगे चल रही हैं। तो यहां भी एनडीए को बढ़त, क्या लगभग 34-35 साल का जो किला था आरजेडी का, वो उखड़ने जा रहा है। संकेत तो इस ओर ही दे रहे हैं रुझान। अब आगे हम बढ़ेंगे, इमामगंज की बात करेंगे। इमामगंज में देखिए दीपा मांझी अब जीत की ओर बढ़ चली हैं। दीपा मांझी 3860 वोट से आगे चल रही हैं। 41,942 वोट मिले हैं दीपा मांझी को। हम की उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, संतोष सुमन की पत्नी हैं, बिहार के मंत्री हैं संतोष सुमन, सीताराम मांझी की बहू हैं। रोशन मांझी को फिलहाल 38,082 वोट मिले हैं। वहीं जितेंद्र पासवान को 30,319 वोट मिले हैं। तो समझ सकते हैं यहां भी इतनी कड़ी टक्कर के बाद भी दीपा मांझी 3,860 वोट से आगे चल रही हैं। वहीं हमने सभी सीटों की जब बात की है तो तरारी सीट की भी बात करते हैं। तरारी में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त दिख रही है। देखिए तरारी में विशाल प्रशांत सुबह से ही लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 7वें राउंड की गिनती के बाद विशाल प्रशांत तो आगे थे ही। अब आगे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए विशाल प्रशांत काफ़ी आगे बढ़ चले हैं। विशाल प्रशांत को जो मत प्राप्त हुए हैं, 8वें राउंड की गिनती अभी चल रही है। 7वें राउंड की गिनती के बाद विशाल प्रशांत को 48,307 वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं 48,360 वोट मिले हैं विशाल प्रशांत को। बीजेपी को 9,642 वोट से विशाल प्रशांत, बीजेपी के उम्मीदवार सुनील पांडे के बेटे, आगे चल रहे हैं। पांडे जी क्या जीत जाएंगे तरारी में? राजू यादव पीछे चल रहे हैं, उन्हें 38,665 वोट मिले हैं। राजू यादव पीछे हो चले हैं। विशाल प्रशांत सुबह से ही आगे चल रहे हैं और 7वें राउंड गिनती के बाद भी विशाल प्रशांत आगे हैं। श्रीमती किरण सिंह को 3506 वोट, यानी कि 3,506 वोट जनसुराज उम्मीदवार को। तो समझ सकते हैं ये एक बड़ा उलटफेर है। क्या बिहार में बीजेपी एनडीए चारों सीट जीतने जा रही है? चारों सीट जो एनडीए दावा कर रही थी कि हम चारों सीट जीतेंगे, हालांकि दावा आरजेडी भी कर रही थी, लेकिन उनके दावों में अब दम नहीं दिख रहा है। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, आरजेडी की हार हो रही है। रामगढ़ में तो खैर करारी हार होती हुई दिख रही है। वहां पर बीजेपी और बीएसपी में टक्कर चल रही है। बीजेपी फिलहाल लीडिंग पे है और बेलागंज में भी वहां हार हो रही है आरजेडी की। जो एक पुराना किला था आरजेडी का, वहां से उखड़ता हुआ दिख रहा है। और वहां पर एनडीए जेडीयू वहां पर जीती हुई दिख रही है। जेडीयू सिर्फ एक सीट पर लड़ी थी, वहां जीत रही है। इसके अलावा तरारी में भी जीत हो रही है। तो देखना होगा इस कांटे की टक्कर में क्या चारों सीट बीजेपी ही जीतने जा रही है। लगभग जो रुझान निकल के आ रहे हैं वो संकेत इसी ओर दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।